हमें तो ये बात समझ में नहीं आती आज तक भी कि किसी ने कहा कि संगत का रंग जल्दी आता है। किसी ने कहा कि संगत का रंग जल्दी आता है, संगत का असर जल्दी आता है। हम कहते हैं अगर संगत का असर आता है तो संगत का असर दिखता क्यों नहीं है? अगर मान लो किसी संगत में पड़े हो, किसी बेवड़े की संगत में पड़ गए तो तुम बेवड़े हो गए, किसी जुआरी की संगत में पड़ गए तुम जुआरी हो गए, किसी गलत व्यक्ति की संगत में हो गए तो गलत हो गए। तो हम कहते हैं संगत, आज के जमाने में हम कहते हैं गौ माता की संगत करोगे तो गौ जैसी शीतलता लेकर आओ। और अगर आप मान लो कुत्ते को पाल रहे हो, कुत्ते की संगत में रह रहे हो, तो कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तो लाओ। संगत का अगर असर करना है तो गौ माता जैसे गाय के साथ रहो तो शीतलता लेकर आइए। किसी परिंदे को, किसी पक्षी को तुमने पाला है, किसी परिंदे को अपने पास रखा है, किसी परिंदे की सेवा करो, किसी परिंदे को पिंजरे में रखा, किसी परिंदे की सेवा में लगे हो, तो परिंदे को देखकर अगर परिंदे की संगत कर रहे हो तो उस परिंदे से सीखो। कि वो उड़ान भरता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ान भरता है और आखिरी में उड़ने के बाद वापस घूम कर यहां आकर परिंदा हमें बता रहा है कि शीतलता पाने के लिए, मन की शीतलता के लिए तुम उड़ो, मना नहीं, बहुत ऊंचे उड़ो, पर उड़ने के साथ में थोड़ा अपने लिए भी जियो, अपने लिए आनंद के साथ थोड़ी शीतलता अपने लिए। चींटियां कह रही हैं कि देखो हम क्रम में चलते हैं। चींटियां कैसी चलती है? लाइन में, एकदम क्रम में चलती हैं। चींटी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे चींटी, चींटा चींटी, ये सब क्रम में चलते हैं, सब लाइन में चलते हैं। सीख देती है कि परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में हमेशा सबको साथ लेकर चलिए। चींटी अकेली नहीं चलती, अकेली चलती है तो भटक जाती है। चींटी अपने क्रम में चलती है, लाइन से चलती है, सबको साथ लेकर चलती है। सबको साथ लेकर चल रही है, सबको क्रम में लेकर चल रही है वो। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, इन सबको क्रम में लेकर चलना है। आप दुनिया के लिए एक आनंद का विषय है। परमात्मा ने अगर आपको जन्म दिया है, मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। जन्म लेकर तो लोग आते हैं, फिर मरकर चले जाते हैं। जिए और मालूम पड़ा फिर मर गए, जन्म लिया फिर चले गए, जन्म लिया फिर चले गए। मृत्यु और जन्म ये दोनों चलते रहे, मृत्यु का प्रपंच चलता रहे। और मृत्यु सागर में जन्म लेने के बाद अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो। मृत्यु सागर में अगर जन्म लेने के बाद कुछ अच्छा कर सकते हो तो करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि चिंतन और चिंता ये दोनों एक अलग विषय हैं। चिंतन अर्थात हम जहां बैठे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि चंद्र नाड़ी को मजबूत बनाना है, चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना है। चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या था? उसका केवल आप लोगों ने कल कथा में सुना और आप लोगों ने विचार करा कि चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या है? हमारी भीतर आ रही नेगेटिव ऊर्जा। सूर्य नाड़ी भीतर जो नेगेटिवता आ रही है, कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पत्नी के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना हो जाए, मेरे पाँव में चोट लग गई, कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, मुझे 4 दिन से खांसी चल रही, कहीं बड़ी बीमारी ना आ जाए, मेरे सिर में दर्द है, कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। मतलब अपने लिए भी गलत सोच रहे हो और दूसरे के लिए भी गलत सोच रहे हो। ये नेगेटिवता आपके भीतर। और आज के जमाने में यहाँ जितने बैठे हैं ना, इसमें से कम कुछ नहीं कहूं तो 50% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अपने ही प्रति नेगेटिवता आ जाती है। जितने कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल पर,
फेसबुक यूट्यूब पर, उनके भी मन में कहीं ना कहीं अपने प्रति भी नेगेटिविटी आ जाती है कि मेरे पाँव में बहुत दिन से घुटने में दर्द है, ऐसा लग रहा है मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। पाँव में हाथ में दर्द है, ऐसा लग रहा है कहीं बड़ी बीमारी ना हो जाए, कहीं मेरी पीठ में दर्द है, कहीं कुछ बात कमर में दर्द आ गया, कहीं मेरा गुड़िया ना खसक गया हो, कहीं मुझे बड़ी बीमारी ना आ जाए। हर चीज में नेगेटिविटी सोच रहे हैं। अपने घर में पति कहीं गया तो सोच रहे हैं कि उसके साथ गलत ना हो जाए, बच्चे कहीं गए तो सोचा गलत ना हो जाए, पत्नी कहीं गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटियां गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटे गए तो कहीं गलत, मतलब हमारे भीतर हम नेगेटिव सोच रहे हैं। उसके लिए हमारे को क्यों? क्योंकि आज के जमाने में लोग अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल नहीं बना पाते, अपनी चंद्र नाड़ी को सक्रिय नहीं कर पाते। इसलिए आपको कलकत्ता में कहा नासिका को, सीधे हाथ वाली नासिका को दबाना है, उल्टे हाथ की नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करना है। बार बार श्वास लीजिए और सुखासन में बैठ जाओ और कम से कम 2 मिनट, 1.5 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जितना तुम्हारे से बन सके उतना बैठो। और 1-1.5 मिनट भी अगर आपने सुखासन में बैठकर अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल कर लिया, सक्रिय कर लिया, तो लगभग 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 3 दिन के अंदर तुम्हारे भीतर जो नेगेटिविटी आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आप सब अच्छा सोचो। आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, आपके भीतर एक प्रबलता अपने आप आ जाएगी, आपका विल पावर अपने आप मजबूत हो जाएगा, आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप जागृत हो जाएगी और वो ऊर्जा आपके भीतर आना जरूरी है। आज सबसे मुख्य है आपके भीतर की ऊर्जा को प्रकट करना। एक बच्चा बैठा है यहाँ पर, या उस दिन से उस बच्चे के शरीर में खून नहीं बनता, ब्लड नहीं बनता उसके